हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज फिर से सीडीपी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे, और यहाँ पे भी पूरी चर्चा होगी, पूरी की पूरी वीडियो कवर अप की जाएगी इस थोड़े से समय में। तो आज भी वही कोशिश रहेगी कि आपकी जो थियोरी रहे वो कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आपके एग्जाम व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ दी हुई हैं, एनसीएफ पे, आरटीई पे, आपका एनईपी पे, तो ये सब चीज़ें ज़रूर देखें। प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, वहाँ पे भी बताया गया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और कम टाइम में बताया गया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी पे, और आज भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम टाइम में आपको पूरी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी बता दी जाए। साथ में एक दो क्वेश्चन भी आपको दिखाए जाएँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में, तो ब्लूम इनका पूरा नाम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, जिन्होंने 1956 में सीखने के उद्देश्यों को उसकी जटिलता के अकॉर्डिंग, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे उन्होंने क्या किया, उसे वर्गीकृत किया। बच्चे कैसे सीखते हैं, वो क्या लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसे वर्गीकृत किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 हायरार्किकल डोमेन दिया। आप कह सकते हैं हायरार्किकल मीन्स पदानुक्रमिक इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम कैप के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अगर पढ़ें तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कॉग्निटिव डोमेन मीन्स संज्ञानात्मक पक्ष पे बात की इन्होंने बच्चे के, और इन्होंने अफेक्टिव डोमेन में बांटा। इन्होंने इस सीखने के उद्देश्यों को उनके जटिलता के क्रम में 3 पार्ट में बांटा था। ठीक है, इसीलिए इनकी थियोरी को ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी में होता है यहाँ पे वर्गीकरण बताया जा रहा है। ब्लूम ने किस तरीके से वर्गीकरण किया उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो अगर हम कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इसमें बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात की जाती है, उसके कॉग्निशन के बारे में बात हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आपको बताते हैं अभी इसके आगे। अभी आप मेन इन्होंने किसमें इसको बांटा है ये जाने। तो कॉग्निटिव डोमेन जिसे हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, अफेक्टिव डोमेन जिसे हम भावात्मक पक्ष कहते हैं, और साइकोमोटर डोमेन जिसे हम गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। और इसी के आगे वाले पार्ट को हम ले लेते हैं। याद करने का क्या तरीका होता है, उनके ब्लूम टैक्सोनॉमी को याद करने का क्या तरीका होता है, CAP यानी कैप से हम इस चीज़ों को देखेंगे ध्यान से। अगर हम कहें कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, तो इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा जो मुख्य रूप से जिनका नाम लिया जाता है उनका नाम लिया जाता है ब्लूम का, एंडरसन जी का और क्रैथवॉल का। ब्लूम, एंडरसन और क्रैथवॉल। अगर कोई पूछे आपसे संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन के बारे में कौन कौन आपको इसमें से देखने को मिल रहे हैं, आपको ऑप्शन में अगर आ जाता है तो आपको ये तीनों अगर ऑप्शन में दिखते हैं तो वो तीनों ही होंगे। और एक अगर ऑप्शन आपका अलग देता है, आपको इस तरीके के ऑप्शन जैसे ही चूज करने पड़ेंगे, आप तुरंत समझ जाइएगा, क्योंकि अगर कॉग्निटिव डोमेन की बात होगी तो ब्लूम, एंडरसन और क्रैथवॉल ही होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात करें तो यहाँ भी ब्लूम ने भी इसके बारे में बताया है, लेकिन साथ में इन्होंने आपके क्रैथवॉल जो थे, क्रैथवॉल ने भी बताया है और मैसिया ने बताया है, क्रैथवॉल, मैसिया। ठीक है, तो इन लोगों का भी नाम आता है इसमें अफेक्टिव डोमेन में, जिन्होंने बच्चे के भावात्मक पक्ष पे ध्यान दिया। कि क्या है भावात्मक पक्ष, क्या है संज्ञानात्मक पक्ष, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। अगर हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, तो इसमें जो नाम आता है, एक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक हैं, आपके हैं कौन, दवे जी हैं, 1975 में इन्होंने दिया। और गत्यात्मक पक्ष जिसे हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन, कि बच्चा करके सीखेगा कोई भी चीज़। ठीक है, अगर हम संज्ञानात्मक बात करें तो बच्चा कैसे कोई चीज़ याद करता है, किस तरीके से वो अपने दिमाग में रखता है, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बच्चे के भावात्मक पक्ष से बात करते हैं। भावात्मक पक्ष मतलब क्या, वहाँ पे क्या होता है, बच्चे की तारीफ करके, बच्चे को अलग तरीके से, किस तरीके से बच्चे को खुश करके या उनकी तारीफ करके, उनके मन के भाव को समझ के हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उसको सही दिशा निर्देश देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, पहला जो है ये, और ये तीनों जो होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों जो होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष, ये तीनों ही क्या होते हैं, तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जब तक बच्चा समझेगा नहीं, ठीक है, जब तक समझेगा नहीं, उन चीज़ों को वो करके नहीं देखेगा, ठीक है, उस पर वो अपना मन नहीं लगाएगा, तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब आगे चलते हैं, अगर हम कॉग्निटिव डोमेन को ज़रा देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेड का विकास होता है, ठीक है, हमारे दिमाग का विकास होता है यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में। यहाँ पे बात की जाती है मेंटल स्किल की, ठीक है, बच्चे जो कि ये कह सकते हैं हम कि थॉट से कनेक्टेड है, हमारे विचार से कनेक्टेड है। बच्चे के अंदर जो विचार आते हैं, ठीक है, जो चीज़ें आती हैं जो उनके अंदर पहले से है उसको रिकॉल करते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में उनके मेंटल स्किल की बात की जाती है, उनको याद कराया जाता है, ठीक है, रिमेंबरिंग उनको समझाया जाता है, उनको अंडरस्टूड, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉलेज, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, उनके अंदर तर्क करने की शक्ति आती है, उनके अंदर कल्पना करने की शक्ति आती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे दिखता है, ये किस पक्ष में इसकी बात की गई है, इसकी बात कॉग्निटिव डोमेन में की गई है, इस पक्ष में की गई है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, फिर से मैं बता दूँ, इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। इसी संज्ञानात्मक की बात, यही संज्ञान की बात आपको प्याजे ने बताई थी, जिसके बारे में आपको पुराने वीडियो में बताया जा चुका है। अगर हम सेकंड करते हैं, जिसमें आपके दिमाग का विकास होता है, दिमाग का ही विकास करने की बात यहाँ पे की जा रही है कि बच्चा अगर याद करेगा तो दिमाग से ही अपने करेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। अगर हम बात करें अफेक्टिव डोमेन की, अफेक्टिव मतलब भाव से, आपके मन के भाव से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से अफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे अफेक्ट है, ठीक है। तो आपका अफेक्शन यहाँ पे प्रेम से, आपके इमोशन से, आपका फीलिंग से रिलेटेड है, मन के भाव से। आप कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, अगर उसका मन भी नहीं लगता, आप बड़े प्यार से कहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा करेगा, तो वो कुछ नहीं, कोशिश ज़रूर करेगा कि लाओ मैं करके एक बार दिखाता हूँ, सच में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो वो बच्चे को एक तरीके से हम तारीफ़ करके उनको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है अफेक्टिव डोमेन, इसमें इस पक्ष में हम दिल का विकास करते हैं, हार्ट का विकास हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला हेड हो गया, दूसरा हार्ट हो गया, और तीसरा हम बात करेंगे हैंड की, ठीक है। हैंड, यहाँ पे साइकोमोटर की बात की जा रही है, यानी गत्यात्मक, बॉडी के किसी पार्ट को चलाने की बात की जा रही है, डूइंग की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है। कॉग्निटिव मीन्स होता है गतिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ करके सीखे बच्चा। आप कोई भी चीज़ बच्चे के सामने रख दिए, उसका मन भी बहुत अच्छा कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसके अंदर नॉलेज भी है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर उन चीज़ों को आप बच्चे को दिखा देते हैं, करके दिखाते हैं, वो आप अगर टीवी देखते हैं, मैंने एग्जांपल पहले बताया भी है शायद इसके बारे में, तो अगर बच्चा टीवी देख के वो चीज़ टीवी के थ्रू देखता है, अपनी आंखों का यूज़ करता है वहाँ पे, और वहाँ देखता है, तो वो चीज़ें जल्दी उसको समझ में आती हैं। अगर वो टीवी से देखता है, या फिर आप कह लें कि कोई चीज़ करके उसके सामने दिखा दी गई, प्रयोग करके दिखा दिया गया, तो बच्चा बड़े ही अच्छे से समझता है। तो यहाँ पे साइकोमोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि बच्चे को वर्क कराया जाए, उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट से इसको रिलेट किया जाए, उसको कोई भी काम करके दिखाना है। तो यहाँ पे बात हो जाती है आपके साइकोमोटर की, जिसमें हम एक्शन कराते हैं बच्चे को, कोई काम कराते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये होगा आपके एग्जाम के लिए, कॉग्निटिव डोमेन। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आज इसके बारे में चर्चा होगी। अफेक्टिव डोमेन, इसमें देखिए सबके लेवल्स बांटे गए हैं। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो इसे 6 लेवल में बांट दिया गया है कॉग्निटिव डोमेन को। अगर मैं अफेक्टिव डोमेन की बात करूं तो अफेक्टिव डोमेन को आपको 5 पार्ट में, 5 लेवल्स में बांट दिया गया। अगर मैं साइकोमोटर की बात करूं तो इसे भी 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो कि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं आता, और आप उसके नाम से समझ जाएंगे कि ये किसका पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अफेक्टिव बस आप इतना जान लीजिए कि मन से रिलेटेड है, ठीक है। साइकोमोटर मतलब वो चलने के आपके हाथों का यूज़, मतलब आपके बॉडी के किसी पार्ट का यूज़ किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका साइकोमोटर। तो हार्ट और हैंड वाली चीज़ें, जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो एक तरीके का मैं सिंबल दे रही हूँ, हैंड से मतलब हाथ से, यानी वर्क, बॉडी के किसी पार्ट से आप वर्क करा रहे हैं उसको। तो यहाँ पे साइकोमोटर की आपने बात कर ली। अब हम जो बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन की बात करें जिसमें हम बच्चे के दिमाग के विकास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी थी, तो ब्लूम ने क्या किया 1956 में कुछ इस तरीके से हायरार्की दी इन्होंने, और किस तरीके से इसे बताया है वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। एक और बार इसको रिवाइज किया गया 2001 में इसको दोबारा से रिवाइज कराया गया, जिसमें ये जितना आपको नाउन दिख रहा है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे किस में कन्वर्ट कर दिए गए, उसमें वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे आपको जो नॉलेज दिखाई दे रहा है वहाँ पे रिमेंबरिंग दिखाई देगा, यहाँ पे जो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिखाई दिया वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगा, यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे आपको अप्लाइंग दिखाई देगा। अभी मैं आपको इसकी बात करके उसको दिखाती भी हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और इसके बारे में अलग से हम डिस्कस अभी फिर से कर रहे हैं ताकि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन जो आपका है उसको दो तरीके से 2 सालों में, अलग अलग सालों में क्या क्या किस तरीके से बांटा गया है, यहाँ पे मैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू 2001 है। 2001 के अनुसार किस तरीके से बांटा गया है उनको, वो यहाँ पे है कॉग्निटिव डोमेन को। और 1956 के अकॉर्डिंग किस तरीके से किया गया है वो इस तरफ मैंने लिखा हुआ है। मतलब एक ही ग्राफ को मैंने 2 अलग अलग ग्राफ को एक में एडजस्ट किया हुआ है, तो आप उसको समझ सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका है वो 2001 के अनुसार है और इधर 1956 के अनुसार। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1956 में इन्होंने कहा कॉग्निटिव डोमेन में कि आपका जो भी ये बच्चे का जो स्तर है, सीखने का जो स्तर है वो इस तरीके से बटा होगा। पहला आपका होगा नॉलेज, दूसरा होगा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा होगा एप्लीकेशन, चौथा आपका होगा एनालिसिस, पांचवा होगा सिंथेसिस और लास्ट में आपका जाएगा इवेल्युएशन, जिसको अगर हिंदी में कहें तो नॉलेज ज्ञान। अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं ज़रा। ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चा जो भी चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो याद करता है, जो भी उसके मन में है, जो पहले से उसके दिमाग में है, उसको अगर वो रिकॉल करता है, रिकॉल कर करके उन चीज़ों को याद करता है, तो वो उसकी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि पहले बच्चे को नॉलेज दी जाएगी। नॉलेज वो नहीं जो आप समझ सकते हैं, जिस टाइप की नॉलेज की पूरा अच्छे से बच्चा समझ भी गया हर चीज़। यहाँ पे नॉलेज का मतलब उसके रिमेंबरिंग पॉइंट्स है कि बच्चा उन चीज़ों को किस तरीके से रिकॉल करेगा जो उसके मन में, दिमाग में चल रहा है जो चीज़ें। जैसे अगर हम कहें कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं आपके, वो बच्चे क्या करते हैं, उन बच्चों का क्या, वो शुरू में उनको टेबल्स होते हैं, वो कई बार उनको रटवाए जाते हैं, उन चीज़ों को बार बार याद कराया जाता है और बच्चे याद करते करते, कई सारी पोएम्स हैं, उन सबको धीरे धीरे जब कई बार वो रिकॉल करते हैं तो उन्हें वो चीज़ें आ जाती हैं, वो याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे उसी नॉलेज के बारे में बात करेंगे। अगला अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, तो कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या समझ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना। यहाँ पे ज्ञान की बात की जा रही है, यहाँ पे समझ की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे बच्चा समझना स्टार्ट करेगा। जो भी चीज़ें उसने नॉलेज जो भी गेन किया है, जो यहाँ नॉलेज का कंप्लीट हुआ, उसने जो याद किया हुआ था, वो अब समझेगा, वो समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन की बात हम करेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, हम यहाँ तीसरे नंबर पे बात करते हैं एप्लीकेशन की। जो भी चीज़ें उसने याद की, समझा हुआ है, उन चीज़ों को वो अप्लाई करके उसको प्रयोग करेगा, उस पर जांच करेगा कि क्या वो सही है। अगर उसने 2 + 2 = 2 + 2 जो होता है वो 4 होता है, वो उसको प्रयोग करके देखेगा। 2 अलग अलग पेंसिल्स लेगा, ठीक है, 2 पेंसिल्स अलग लेगा, 2 पेन लेगा, दोनों को ऐड करके वो चेक करेगा क्या 4 आता है। तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, चीज़ों को एप्लीकेशन वहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो इसको दिया गया एप्लीकेशन। एक और चीज़ बता दूँ कि 1956 में बताया भी, जो कुछ देर पहले भी मैंने, कि नाउन के अकॉर्डिंग इसको किया गया और यहाँ पे जाके 2001 में इसको वर्ब बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको चेंज कर दिया गया, इसको वर्ब के फॉर्म में लिख दिया गया, आईएनजी फॉर्म में। देखिए सारा आईएनजी फॉर्म में आ गया। इवेल्युएटिंग होगा यहाँ पे और ये क्रिएटिंग होगा, तो आईएनजी फॉर्म में कर दिया गया। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, लास्ट में आप सबको आईएनजी देख रहे होंगे, तो 2001 वाले में आपको आईएनजी दिखेगा। साथ में चलते हैं। अगर हम अप्लाइंग हो गया मेरा, एनालिसिस, किसी भी चीज़ को जब वो प्रयोग कर लेगा, सब कुछ देख लेगा, तो अब वो एनालिसिस करेगा अलग अलग तरीके से। आप भी करते हैं एनालिसिस किसी भी चीज़ का, 2 वीडियोस में कंपैरिजन करते हैं आप चीज़ों को अलग अलग। एनालिसिस मीन्स आप कह सकते हैं चीज़ों को तोड़ के, ठीक है, उनको अलग अलग भागों में बांट के उनको समझने की कोशिश करेगा। तो ये आपका हो जाएगा एनालिसिस, ठीक है। अब हम कहेंगे लास्ट हमारा जो आएगा चौथे नंबर पे, वो हमारा होगा सिंथेसिस, संश्लेषण। एनालिसिस में होता है विश्लेषण, ठीक है। अब सिंथेसिस में जाएंगे संश्लेषण। इसमें क्या करेगा, बच्चे के अंदर तर्क देने की शक्ति आएगी, वाद विवाद आएगा। मतलब सिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा अपने विचार, जो भी उसके अपने विचार हैं, जो विचार पहले से उसके पास है, उसमें वो अपने विचारों को भी जोड़ के कुछ नए तरीके से उसको नई चीज़ें क्रिएट करेगा, समझेगा। तो वहाँ पे सिंथेसिस की बात की जा रही है। जैसे बच्चा वाद विवाद करेगा, कोई तर्क देगा, अपने चीज़ों को देखते हुए वो अपनी कुछ अलग तरीके से वो तर्क देगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिंथेसिस। किसी भी कोई टॉपिक ले लीजिए, उस पर वो अपनी कुछ तथ्य लगाता है, अपनी बातें कुछ समझाता है, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहेंगे सिंथेसिस, संश्लेषण। किसी निष्कर्ष पे बच्चा पहुंच जाए, ठीक है। लास्ट में हम जाएंगे इवैल्यूएशन पे, मूल्यांकन पे। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात होगी कि बच्चा आप इस लायक हो गया है कि वो समझ सके कि कितना वो उसने किया या कितना वो कर पा रहा है, वो अपना मूल्यांकन कर सके, ठीक है, और वो कितना समझ रहा है, किन चीज़ों को जान रहा है। तो यहाँ मूल्यांकन वाली स्टेज है जो सबसे लास्ट में आती है, ठीक है।
अब यहाँ पे जब हम 2001 में जाएंगे तो चीज़ों को वर्ब के फॉर्म में कर दिया गया, रिमेंबरिंग वही बातें हैं, बस चेंजिंग क्या हुई है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। आपका जो ये सिंथेसिस है जिसको हम क्रिएटिंग भी कह सकते हैं, तो ये मतलब इसको वर्ब में क्रिएटिंग चेंज कर दिए, तो सिंथेसिस वाला काम जो क्रिएटिंग है वो ऊपर चला गया, इवेल्युएशन थोड़ा नीचे आ गया सेकंड स्तर पे। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 2001 वाले में सबसे ये सेकंड मतलब आ गया, ऊपर से दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग मतलब याद करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, अप्लाइंग मतलब जांच करना या प्रदर्शित करना कोई चीज़, कोई प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। तो ये अप्लाइंग हो गया। एनालाइजिंग मैंने आपको अभी समझाया, टुकड़ों में किसी चीज़ों को तोड़ के, भिन्न भिन्न भागों में तोड़ के उसको समझने की पूरी कोशिश करना, तो ये आपका हो जाएगा एनालाइजिंग। अगर हम इवेल्युएटिंग की बात करें तो बच्चा मूल्यांकन अपना करे, ठीक है, और इसके बाद वो कहे कि सोचे कि हम कितना बेहतर कर, अगर बेहतर कर पा रहे हैं तो इवेल्युएटिंग मतलब क्या होता है, कितना बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, हमने कितना बेहतर किया, ये चीज़ें वो अपना मूल्यांकन कर रहा है, तो ये इवेल्युएटिंग हो जाएगा। और मूल्यांकन करने के बाद वो जब पहुंचता है तो कुछ नया क्रिएट करने की सोचता है, तो वहाँ पे चले जाएंगे क्रिएटिंग, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ नया करेगा, उसको पुरानी चीज़ों से कुछ अलग तरीके से जोड़ेगा उन चीज़ों को, और अपना अलग से थॉट देगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल थॉट्स को उसमें ऐड करेगा, तो वहाँ पे जाएगा आपका क्रिएटिंग लास्ट में। तो ये था उनका पूरा स्ट्रक्चर जिनको मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। ये आपका 1956 के अकॉर्डिंग, 1956 के अकॉर्डिंग, और ये है 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी पूरी तरीके से समाप्त हुई। जो भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो सब मैंने बताने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता दूं। ये आपका क्या है, कुछ 2 क्वेश्चन हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी से आपको मैंने लिए हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। करना पक्ष, करना मतलब क्या, डूइंग एस्पेक्ट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो डूइंग एस्पेक्ट क्या होता है, किस में आता है, करने वाला काम किस में आता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की गतिक यानी कोनेटिव क्षेत्र। मैंने बताया था कोनेटिव मीन्स गतिक, ठीक है, तो कोनेटिव मतलब गत्यात्मक। तो अगर करना पक्ष है यानी करके कुछ सीखना है तो वो मेरा आएगा किस में, गतिक, ठीक है। तो आपको जब ऑप्शन में इंग्लिश वाले जान लें, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे क्या होगा, साइकोमोटर वाला ये आपका पार्ट है, ठीक है। तो रीजन ऑफ साइकोमोटर, तो ये आप तुरंत उसको सही कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन देखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैंने करना आपको समझाया था, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप ध्यान से पहले देख लें, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा। एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता। इस छात्र को मदद की आवश्यकता है। ये इस छात्र को किस टाइप की मदद की आवश्यकता है, अगर वो क्या करता है, अपने साथी समूह के प्रति वो आक्रामक है, गुस्से में बात करता है, उनसे मारपीट करता है और वो किसी की बात नहीं मानता, ठीक है, तो उसे किस तरीके का उसको इन्वायरमेंट देना चाहिए, किस तरीके से उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है संज्ञानात्मक डोमेन, यानी संज्ञानात्मक डोमेन का मतलब होता है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। यहाँ पे आपको मनोप्रेरणा डोमेन, मतलब वो आपको क्या कहा जा रहा है, ये आपका है ये क्या कह सकते हैं उसको, साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे जब आप जाएंगे उच्च स्तर विचार कौशल, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसका तो आप ने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, इसका कुछ नहीं है। यहाँ पे आप आइए प्रभावशाली डोमेन, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन, अगर हम इंग्लिश में देखें इसको ध्यान से, भावात्मक नहीं लिखा है यहाँ पे, अफेक्टिव डोमेन लिखा है और यही सही भी होगा, अफेक्टिव डोमेन की ज़रूरत है उसको, ठीक है। तो वो चूँकि उसका यहाँ पे व्यवहार उसका चेंज करना है, हमें उसके मन में वो चीज़ें अलग अलग तरीके से उसको समझानी है, समझा के कोई बात करनी है या कोई भी चीज़, तो ये उसके दिमाग से, उसके व्यवहार से जब किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, अगर व्यवहार से, बिहेवियर से, तो यहाँ पे जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अफेक्टिव डोमेन में। तो ये आप तुरंत टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी नए वीडियोज़ आपके सामने लाए जा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।